बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अग्रामी, असदुल्ला गालिब के बारे में अगर ये कहा जाए कि उर्दू ज़बान ने आज तक इससे बड़ा शायर पैदा नहीं किया तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन उर्दू का ये अजीम शायर दिल्ली के कूचा दिल्ली मारा में किराए के मकान में रहता था। शायर बेइंतहा बड़ा था लेकिन आमदनी सिफर थी। तमाम तर गुजर बसर इमदाद और कर्ज पर थी। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थोड़ी बहुत मदद कर देता था। वो और उसकी सरकार ना रही तो ये जिम्मेदारी मुख्तलिफ नवाबों, मुहाजिरों और दोस्तों ने उठा ली। वो सब मिलकर 200-400 रुपये भिजवा देते थे और उससे गालिब वलायती शराब और कबाब का बंदोबस्त कर लिया करता था। मिजाज का बादशाह था, लिहाजा अखराजात शाही थे। लिबास शानदार पहनता था, दस्तरखान वसी था और शराब और जुए का रसिया भी था। चुनाचे पूरी जिंदगी कसम पुरसी में गुजरी। गालिब की जिंदगी का कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब उसने किसी से कर्ज ना लिया हो या किसी न किसी मुहाजिर ने उसके दरवाजे पर दस्तक ना दी हो। यहाँ तक कि 1857 के बाद जब दिल्ली फतह हो गई, मुगल सल्तनत ख़त्म हो गई और अंग्रेज़ सरकार ने लाल किला पर झंडा लहरा दिया तो गालिब अंग्रेज़ों का वजीफ़ा ख़ार भी हो गया। गालिब इसी हालत में 15 फरवरी 1869 को वफ़ात पा गया और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार के रास्ते में मदफून हो गया। लेकिन उसके ज़िम्मे कर्ज आज भी वाजिबुल अदा है। आज भी जब असदुल्ला गालिब पर कोई मज़मून या मुकालिमा लिखा जाता है तो इसके कर्ज़ों की तफसील ज़रूर बयान की जाती है। गालिब की ज़िंदगी माशी अहमियत की बहुत बड़ी मिसाल है और ये मिसाल साबित करती है कि पैसा शायरी और अदब से भी बड़ी ज़रूरत होता है और ये अगर गालिब के पास भी ना हो तो वो भी बेचारगी की मिसाल बन जाता है। और पाकिस्तान इस वक्त मजमूई तौर पर गालिब के जैसी सूरत हाल से गुजर रहा है। हम बहैसियत कौम पिछले 75 बरस से असदुल्ला गालिब जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कर्ज लेकर मुल्क चलाने की कोशिश करते हैं और फाका मस्ती के तख्त नशीन होने का इंतज़ार करते हैं। हम बेशक गालिब की तरह बासलाहियत भी हैं। हम दुनिया की पहली मुस्लिम एटॉमिक पावर हैं। हमारा मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क भी है। सिविलाइजेशन भी 9000 साल पुरानी है। योगा तक ने मोहनजोदाड़ो में जन्म लिया था। दुनिया को नीला रंग हमने दिया था। दुनिया में नमक की दूसरी बड़ी कान पाकिस्तान में है। दुनिया में सिर्फ 10 मुल्क हैं जिनके पास तमाम जोग्राफियाई इकाइयाँ मौजूद हैं और पाकिस्तान इनमें से एक है। ये मुल्क हर किस्म के हादसे में भी सरवाइव कर जाता है और मुल्क का हर शख्स इससे मोहब्बत भी करता है। लेकिन इसके बावजूद ये मुल्क इंतहाई काबिल तरस सूरत हाल का शिकार है क्योंकि हमने कभी इस हकीकत का तज्जिया नहीं किया। मैं अगर 3 लफ्ज़ों में पाकिस्तान की मईशत को बयान करूँ तो कर्ज, भिखारी और क़यादत का फुकदान सामने आएगा। और इन 3 चीज़ों ने मिलकर इस मुल्क को असदुल्ला गालिब बना दिया और हम तारीख के खौफनाक तरीन बहरान का शिकार हो गए। नाज़रीन ग्रामी, आप आज ये बात ज़हन नशीन कर लें कि हम 2023 में 2022 को याद करेंगे और एक लंबी आह भरकर ये कहेंगे कि वाकई 2022 कितना शानदार साल था। मुल्क में महंगाई थी लेकिन कम से कम चीज़ें मौजूद थीं, जबकि आज हम सारा दिन लाइन में खड़े रहते हैं और शाम को खाली हाथ वापस आ जाते हैं। आप ये बात भी जहन में रख लें कि हमारा आने वाला वक्त आज के वक्त से ज़्यादा मुश्किल होगा। लिहाजा आप आज ही से इसकी तैयारी कर लें क्योंकि मईशत चलाना मिफ्ता इस्माइल के बस की बात नहीं है। ये असद उमर और हफीज़ शेख से भी ज़्यादा अनाड़ी साबित हुए हैं। ये मईशत को भी नहीं समझते और इनका रवैया भी गैर संजीदा होता है। शौकत तरीन इनके मुकाबले में 100 दर्जा बेहतर थे। वो वाकई मुल्क चला रहे थे। मिफ्ता इस्माइल का ख्याल था कि IMF को राज़ी कर लेंगे लेकिन IMF नहीं मान रहा। इनका ख्याल था कि सऊदी अरब और चीन इनकी मदद करेंगे लेकिन चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ भी हमारा राब्ता नहीं हो सका। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ 28 अप्रैल को सऊदी अरब के दौरे पर गए। सऊदी वली अहद ने इन्हें भी घड़ी, हार और अंगूठी देकर वापस भिजवा दिया। लिहाजा ये दौरा भी नाकाम रहा। हुकूमत को कतर से तवक्को थी। मियां नवाज शरीफ की कोशिशों से कतर ने $3 बिलियन की LNG उधार देने और $2 बिलियन कर्ज देने का वादा किया था, मगर ये वादा भी ईफा नहीं हुआ और यूँ मुल्क माशी गर्दाब में फंसता चला गया। चुनाचा दुनिया में अगर फौरी तौर पर पेट्रोल सस्ता नहीं होता, पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और अगर सऊदी अरब, चीन, कतर हमारी मदद नहीं करते तो हुकूमत 2 महीनों में नाकाम हो जाएगी और मज़ीद महंगाई का सुनामी आ जाएगा। हुकूमत इससे निकलने के लिए सनतकारों और सरमायाकारों को मज़ीद टाइट भी कर देगी। ये पहले ही तंग हैं, ये काम छोड़ देंगे और यूँ महंगाई के बाद बेरोज़गारी बढ़ जाएगी।
मैं आपको डरा नहीं रही, मैं आपको सिर्फ आने वाले हालात से आगाह करना चाह रही हूँ। प्यारे साथियों, हम इस सूरत हाल से कैसे निकल सकते हैं, ये सवाल अब बहुत अहम होता जा रहा है। पहली बात याद रखें कि मईशत बचत और गुजारे का नाम नहीं होता, ये आमदनी यानी अर्निंग का नाम है। लिहाजा आप फौरी तौर पर बचत के मोड़ से निकलकर कमाई के फेज में आ जाएं। आपके खानदान के कम से कम आधे अफराद को कमाना चाहिए। आपके बच्चे अगर तालीम हासिल कर रहे हैं या छोटे हैं तो भी इन्हें कमाना चाहिए। ये फालतू वक्त में कोई ना कोई स्किल सीखें और चंद हजार रुपए ही सही लेकिन कुछ ना कुछ जरूर कमाएं। आप बिला वजह सरमायाकारी बंद कर दें। फ्लोर्स और प्राइस बॉन्ड्स में पैसे फंसाने की बजाय आप ये रकम अपने खानदान की सेहत और ट्रेनिंग पर लगाएं ताकि आप लोग मजीद कमा सकें। आप खुराक का मुस्तकिल बंदोबस्त कर लें। आपके पास अगर जमीन या कोई प्लॉट मौजूद है या फिर अल्लाह ने आपको लोन दे रखा है तो आप इसमें सब्जियां, फ्रूट और अनाज काश्त करें। इससे आपका किचन खुद मुख्तार हो जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, हम सब बदकिस्मती से असदुल्ला गालिब जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। कर्ज की शराब पीकर अल्लाह से खुशहाली की दुआ करते हैं, असराफ से भरपूर जिंदगी गुजारते हैं और अमारत के ख्वाब देखते हैं। लिहाजा हमारे मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। हम इन हालात में कैसे अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं, जरा सोचिए। और ये भी याद रखिए कि 2023 आज के 2022 से ज्यादा मुश्किल होगा और हम 2022 को याद कर करके रोएंगे। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की अहम और सबक आमोज वीडियो। अगर वाकई आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी इन तमाम आदात को अपनाकर इस मुल्क को बहरान से बचा सकें। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।